अब इन्होंने जैसे कहते हैं कान को दायां से ये पकड़ना हो, इधर से पकड़ लो, या इस हाथ से उल्टा करके कान को फिर पीछे से पकड़ लो, बात वही है। सीधे से कान नहीं पकड़ा, उल्टा करके कान पकड़ लिया, वहाँ उन्होंने पैसा बढ़ा दिया। सिर्फ ये लोगों को बताने के लिए देखो हमने सरो टोल प्लाजा को हटा दिया, लेकिन लखनपुर टोल प्लाजा जो लखनपुर टोल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज़्यादा इफेक्टिव कर दिया उन्होंने। सरो टोल प्लाजा की बात करें तो पिछले कई लंबे समय से जो है सरो टोल प्लाजा को बंद किया जाए, इसको लेकर काफ़ी सारे प्रदर्शन भी हुए। जम्मू कश्मीर के लोग भी सड़कों पर नज़र आए। बड़ों की बात करें, महिलाओं की बात करें या बच्चों की बात करें तो तमाम लोग जो है वो सड़कों पर नज़र आए और कहीं ना कहीं मोटिव सिर्फ एक था कि सरो टोल प्लाजा जो है वो बंद होना चाहिए। और कल ही फरमान जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर अब ये कहा गया है कि सरो टोल प्लाजा को परमानेंटली एलिमिनेट कर दिया जाए और कल ही वहाँ से सरो टोल प्लाजा का सामान जो है वो उठना शुरू हो चुका है। और आज सुबह से ही एक जश्न सरो टोल प्लाजा पर चल रहा है, जिसको लेकर काफ़ी सारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं कहीं ना कहीं खुशी मना रहे हैं कि सरो टोल प्लाजा आखिरकार बंद हो चुका है। तो फिलहाल इसी पर बातचीत करेंगे और मेरे साथ बातचीत में फॉर्मर मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के श्री राजेंद्र सिंह चिप जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। देखिए ऐसा है, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा नंबर 1 कि मैं आई एम वन ऑफ द एडमायरर्स, मैं उन लोगों में से हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, इसलिए कि पिछले दशक में अगर हम देखें तो हमारे हाईवेज़ में बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। ये मैं पहली बात कहना चाहूँगा और इसके लिए मैं स्पेशली आई विल नॉट हेजिटेट कि मैं अगर नितिन गडकरी जी का नाम ले लूँ, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा काम किया है। जब कोई अच्छा काम कर रहा है तो देखिए मैं टोल के अगेंस्ट नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट, ना पहले थे ना अब हैं। टोल लगना चाहिए, रीजनेबल टोल लगना चाहिए, सड़कें इम्प्रूव होनी चाहिए और रोड जो हैं उनकी हालत सुधरनी चाहिए ताकि आम लोगों को जो अपनी गाड़ियों में, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल्स हों, कमर्शियल व्हीकल्स हों, दूसरे व्हीकल हों, अगर सड़कें अच्छी होंगी तो उनको सुविधा मिलेगी। जी बिल्कुल। तो अगर सरो टोल प्लाजा की बात करें तो उस समय भी 3-4 बातें हमारे सामने थीं जिसको लेकर के हमने भी जो प्रदर्शनकारी थे, पहली बात तो ये है कि ठीक है प्रदर्शनकारी जो थे उनमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो राजपूत सभा ने इनिशिएट किया, लेकिन टोटल मूवमेंट को आगे तक ले जाने में जम्मू के सभी लोगों का उसमें समर्थन था, वो केवल उनका नहीं था उसमें। अच्छा, उसके लिए 3 चीज़ें थी। पहले तो हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि जो पठानकोट से लेकर के जो जम्मू तक का नेशनल हाईवे था वो हाईवे 6 लेनिंग हो रही है उसकी, और तकरीबन मोर देन हाफ द रोड, आधे से ज़्यादा सड़क जो है उस पर फ्लाईओवर्स बन रहे हैं या कंस्ट्रक्शन चल रही है और रोड जो थी वो ट्रैफिक वर्दी नहीं थी। इसलिए हम कहते थे कि भाई अभी टोल प्लाजा को बंद किया जाए क्योंकि ये रोड जो है उसके काबिल नहीं है, पैसे लेने के काबिल नहीं है। एक बात तो ये हुई। दूसरा ये था कि जो सरो टोल प्लाजा की लोकेशन थी वो अगर वन टोल प्लाजा देखा जाए तो इट वाज लेस देन 60 किलोमीटर्स। जो एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा तक का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का जो क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल नहीं करता था, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्शन था। तीसरा, उन दिनों क्योंकि बरसात की वजह से आपने देखा होगा
कि एक हीरानगर के पास एक नाला जाता है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है टुवर्ड्स आईबी, पाकिस्तान की तरफ जाता है, जिसको तरना कहते हैं। तरना नाला का जो ब्रिज था वो टूट गया था। तरना नाला का ब्रिज टूटने की वजह से सारी ट्रांसपोर्ट जो थी वह हीरानगर डाइवर्ट होती थी। डाइवर्शन की वजह से लोगों को काफ़ी असुविधा होती थी और दूर काफ़ी डिस्टेंस ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता था। तो हमने उस समय हमने ये आवाज़ उठाई थी, हमारी जो डीपीएपी ने ये आवाज़ उठाई थी कि जो 3 चीज़ें हैं, एक जो इसकी 6 लेनिंग हो रही है इस रोड की, दूसरा जो डिस्टेंस की कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करता कि बन और सरोवर के बीच में डिस्टेंस जो था वो रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता था। तीसरा हमने कहा कि ये तरना की वजह से डाइवर्शन है, इसलिए हमने कहा था कि टोल नहीं लेना चाहिए। मैं आज भी देखो, अगर मुझे कहा जाए तो मैं टोल लेने के बिल्कुल हक में हूँ, बशर्ते कि उस टोल की वजह से वो जो सड़क पर टोल लिया जाए उस रोड की कंडीशन को बिल्कुल इम्प्रूव किया जाए और एक अच्छी कंडीशन में रोड रहे। तो इसलिए मैं टोल के अगेंस्ट नहीं हूँ, टोल लगना चाहिए, नाम अगेंस्ट है। अब दूसरी बात जो मैंने ऑर्डर पड़ा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो इसको कंट्रोल करती है, उसमें इन्होंने अब लखनपुर को रख दिया है कि लखनपुर में ये चार्जेस होंगे प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, कार के लिए, दूसरी गाड़ियों के लिए। मैं समझता हूँ कि वो चार्जेस इन्होंने इतने ज़्यादा कर दिए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मंथली भी पास के ले लें, अगर आप जो फ़ी रखी इन्होंने एक आम कार वाले के लिए अगर 50 बार उसको अलाउ करेंगे ये, तो वो 4,000 से ज़्यादा उसको चार्ज कर रहे हैं। दूसरे व्हीकल जो है जो जैसे लोड कैरियर हैं या दूसरे व्हीकल्स हैं, उनके चार्जेस अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक उनके चार्जेस ज़्यादा हैं। तो टोल आप रखें, लेकिन उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि टोल, एक तो टोल का जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल एक ऐसी लिमिट्स हो जिससे कंफर्टेबली एक प्राइवेट गाड़ी वाला या कमर्शियल व्हीकल जो है उसको पे कर सके, एक ये। दूसरा, वहाँ टोल लीजिए यहाँ आप प्रॉपर सुविधा दे रहे हैं सड़क को मेंटेन करने की, सड़क की मेंटेनेंस बिल्कुल अप टू डेट रखिए, तब आप उसके टोल चार्ज करिए। तो उस समय भी जब एक एजिटेशन हुई थी उन दिनों में, तो मैंने सारे कारण आपको बता दिए। ठीक है, इनिशिएट किया था जो राजपूत सभा ने, लेकिन मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा कि सांबा व्यापार मंडल ने भी वहाँ ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया, बल्कि उन्होंने फास्ट रखी। वहाँ कठुआ में भी लोगों ने पूरा उसका ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका समर्थन किया। तो जो उस समय जब सरकार की जो एक अटेंशन इस चीज़ की तरफ दिलवाई, उसमें सभी का योगदान था। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं इस हद तक युवा राजपूत सभा को क्रेडिट देता हूँ कि भाई उन्होंने इस बात को इनिशिएट किया, लेकिन इनिशिएट तो किया, लेकिन ये सब लोगों की सोच थी कि ये बड़ा गलत हो रहा है और इसकी लोकेशन बड़ी नज़दीक है दूसरे टोल प्लाजा से, ये चार्जेस नहीं होने चाहिए, सड़क अच्छी कंडीशन में नहीं है। और उस समय लोगों ने कहा कि इस पोजीशन में सरकार को टोल नहीं चार्ज करना चाहिए, इस वजह से वो एजिटेशन हुई। जी बिल्कुल। और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो एक साथ हो गए थे इसी बात को लेकर के, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जम्मू के लोग जो थे, जी स्पेशली जम्मू के लोगों ने जो इकट्ठे होकर, एकजुट होकर के इस आवाज़ को बुलंद किया, और बाद में किस ढंग से सरकार ने इस बात को दबाया। युवा राजपूत सभा के लोग वहाँ एक आध दिन जेल में भी रहे, वो कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, किस वजह से निकालेंगे, ये बातें या तो राजपूत सभा के लोग नौजवान जानते हैं या सरकार जानती है, क्योंकि एकदम से मामला उन्होंने गोलमोल कर दिया। जी बिल्कुल। काफ़ी कंट्रोवर्सी भी उसमें हुई। उस समय जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और युवा राजपूत सभा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके बीच में भी काफ़ी कशमकश होती रही, जो हम सोशल मीडिया में देखते रहे। लेकिन उसकी बैकग्राउंड क्या थी, सरकार ने किस बात पर उनको छोड़ा, उन्होंने क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या बात की, ये ना तो युवा राजपूत सभा ने स्पष्ट करी, ना इसने सरकार ने इसको स्पष्ट किया।
इसलिए मैं उस बात को नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन उसमें भी कई बातें हैं जो छुपी हुई हैं जो पब्लिक को नहीं पता है। हालांकि पब्लिक ने साथ दिया, पब्लिक वॉज नॉट मेड अवेयर एट ऑल, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर सरकार ने ये फैसला किया है तो जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, सबसे पहले तो युवा राजपूत सभा का मैं कहूँगा, या जो दूसरे लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज थी या दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो व्यापार मंडल था, कठुआ के लोग, सांबा के लोग, मैं तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि सबको ही मैं इस बात की बधाई दूँगा कि चलो सरकार ने माना है। लेकिन एक बात मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो रेट उन्होंने निकाले हैं वो रेट ज़्यादा हैं। उस जो टोल के रेट्स निकाले हैं अभी इन्होंने लखनपुर से, उन रेट्स को कम करना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। यानी कहीं ना कहीं एक तरफ से राहत दी है और दूसरी तरफ से जो टोल प्लाजाज के चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए गए। दैट्स करेक्ट। देखिए ना, अब इन्होंने जैसे कहते हैं कान को दायां से ये पकड़ना हो, इधर से पकड़ लो, या इस हाथ से उल्टा करके कान को फिर पीछे से पकड़ लो, बात वही है। सीधे से कान नहीं पकड़ा, उल्टा करके कान पकड़ लिया, वहाँ उन्होंने पैसा बढ़ा दिया। सिर्फ ये लोगों को बताने के लिए देखो हमने सरो टोल प्लाजा को हटा दिया, लेकिन लखनपुर टोल प्लाजा जो लखनपुर टोल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज़्यादा इफेक्टिव कर दिया उन्होंने। सर बात करेंगे डीपीएपी की, कहीं ना कहीं सियासत अब एक बार फिर जो है वो कहीं ना कहीं गर्माती हुई नज़र आ रही है। अलग अलग सियासी जमातों के एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अलग अलग स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रही हैं कि इलेक्शन को लेकर हम ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इस तरीके की प्लानिंग हमारी चल रही है। बात करें डीपीएपी की, तो क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या प्लानिंग इस वक्त जो है डीपीएपी पार्टी की तरफ से जो है वो की जा रही है इलेक्शन को लेकर? देखिए, ये बड़ी एक जनरल सा क्वेश्चन आपने पुट किया है। जब भी चुनाव होंगे, जब भी इलेक्शंस होंगी, तो ऑब्वियसली हर जमात, हर पार्टी, हर वो पार्टी जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है उसकी एक्टिविटी बढ़ेंगी। पहली बात तो यह है कि यहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, पार्लियामेंट इलेक्शन का। पार्लियामेंट इलेक्शन तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अपने समय पर होनी है। अप्रैल में इलेक्शन शुरू होगी, मई फर्स्ट वीक में गवर्नमेंट बन जाएगी, वो तो इलेक्शन होनी है। तो ऑब्वियसली जैसे बाकी पार्टीज अपने आप को तैयार रखे हुए है, उसी ढंग से डीपीएपी भी एब्सोल्युटली तैयार है। बल्कि हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने बार बार कहा है, उनसे क्वेश्चन पूछे गए और मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर यूटी के जो पाँचों की पाँचों सीटें हैं डीपीएपी कंटेस्ट करेगी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जैसे बाकी जमातें तैयार हैं, हम भी उसके लिए तैयार हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे हम। ये तो रही पार्लियामेंट इलेक्शन की बात। यहाँ तक असम्बली इलेक्शन का सवाल है, असम्बली इलेक्शन के लिए तो डिमांड बड़ी देर से चल रही है। हमने तो बार बार कहा है, जब से हमारी पार्टी का गठन हुआ, पार्टी बनी है नई पार्टी, तब से हमने डिमांड किया था कि फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए और असम्बली इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, लोग अपने नुमाइंदे चुने, सरकारों द्वारा, लोगों द्वारा चुनी सरकार बने, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो और जो प्रॉब्लम्स हम पिछले 4-5 साल से फेस कर रहे हैं लोग, वो दूर हो जाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस समय जो मैं महसूस करता हूँ कि जो आम लोग हैं गांव में जैसे रहते हैं, तहसील लेवल पर, नियाबत की लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अप्रोचेबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन तक आम आदमी की रीच जो है वो बड़ी मुश्किल है। अगर पहुंच भी जाए वहाँ तो कोई बात सुनने वाला नहीं है। और बहुत सी जगहों पर कुछ ऐसे नए अफसर यूटी काडर के लोग आ गए हैं जिनको जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ नहीं आता। दे डोंट अंडरस्टैंड कि जम्मू कश्मीर की समस्या क्या है, जम्मू कश्मीर किन हालात से इस लेवल पर पहुँचा है। और स्पेशली जो कुछ 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ, जब यूटी बनाई गई, तो यूटी बनाने के बाद नए कानून आ गए, नए फैसले हुए, नए डिसीजन लिए गए, जिसमें काफ़ी लोगों को परेशानियां हुई हैं। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, सरकार बने। और तीसरी बात मैं कहूँगा, सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि भाई भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी स्टेट को यूटी बना दिया और इस स्टेट का जो स्टेटस है स्टेट का वो वापस होना चाहिए।
स्टेट होल्डर में मिलना चाहिए, इलेक्शन भी होने चाहिए, सरकार बननी चाहिए। तो जब भी इलेक्शन होगी हमारी पार्टी भी उसके लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत में RS चिप सर थे, जिन्होंने सरोड टोल प्लाज़ा को लेकर अपनी राय जो है वो बताई है। और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि एक तरफ से जम्मू के लोगों को रियायत तो ज़रूर दी गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टोल प्लाज़ा के जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। कहीं ना कहीं इससे लोगों की समस्या बढ़ सकती हैं। फ़िलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।